एडवांस जावा के जेडीबीसी प्लेलिस्ट के इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। तो अभी तक जेडीबीसी में हम लोग ड्राइवर्स क्या होता है और कितने टाइप्स के ड्राइवर है समझ चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग डाटाबेस के साथ फाइनली कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाले। तो हम लोग एक स्टोरी के थ्रू समझे थे कि किस किस स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और कितने स्टेप्स में हम डाटाबेस के साथ कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले। टोटल 5 स्टेप्स था जिसको हम लोग स्टोरी के थ्रू समझ चुके थे, जिसमें से फर्स्ट स्टेप हमारा था कि हम लोड करेंगे ड्राइवर्स को और रजिस्टर करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाले थे और थर्ड स्टेप में स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते थे, एग्जीक्यूट करते थे क्वेरी और रिजल्ट को प्रोसेस करने के बाद कनेक्शन क्लोज करते थे। सभी स्टेप्स को हम एक एक करके फॉलो करेंगे, बट इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम दो स्टेप्स, जो फर्स्ट स्टेप्स है हमारा लोड करना ड्राइवर्स को, रजिस्टर करना और कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, इन दोनों को फॉलो करने वाले हैं। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करके दिखाएंगे। और कनेक्शन एस्टेब्लिश किसके किसके बीच में करेंगे? तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे हम लोग जावा का जो प्रोग्राम्स है हमारे पास, तो जावा एप्लीकेशन मान लेते हैं इसको, और जो हमारे पास डाटाबेस है तो डाटाबेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। ये डाटाबेस हो गया हमारा। तो डाटाबेस के बीच में हम लोग इसको कनेक्शन करने वाले हैं। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे होगा, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और जावा के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए अभी हम लोग यूज करेंगे CMD, कमांड प्रॉम्प्ट का। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे ये सब चीज हम करने वाले। तो हम समझ चुके थे लास्ट क्लास में कि JDBC कॉल्स को या जावा के कॉल्स को डाटाबेस के कॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें ड्राइवर्स की नीड है, जिसको हम लोग लास्ट क्लास में डाउनलोड कर चुके थे। और जीप फाइल को अनजीप करने के बाद हम लोग के पास जार फाइल भी रिसीव हो चुका था, हम लोग जार फाइल्स को भी एक्सट्रैक्ट कर चुके थे, जार फाइल्स को समझ भी चुके थे कि कहाँ ड्राइवर क्लास मिलेगा, क्या मिलेगा। खैर इनके बारे में हम फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे एक प्रोग्राम बनाते हैं नोटपैड पे और उसको कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे एस्टेब्लिश होता है, ये कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, ड्राइवर्स को कैसे यूज करने वाले हैं, जिस ड्राइवर्स को हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ड्राइवर्स के अलग अलग कैटेगरी थे जिनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से कैटेगरी है। अभी जो हम ड्राइवर्स यूज करने वाले हैं वो हमारा फोर्थ ड्राइवर्स है। 3 ड्राइवर्स, इसी ड्राइवर्स को यूज करके कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। और ये ड्राइवर्स हम लोग डाउनलोड कर चुके थे लास्ट क्लास में। माइस्क्वेल कनेक्टर जे नाम से था ड्राइवर्स। माइस्क्वेल के लिए अलग अलग डाटाबेस के लिए अलग अलग ड्राइवर्स को यूज करना। अभी हम लोग माइस्क्वेल के साथ एस्टेब्लिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी दूसरे डाटाबेस के साथ भी एस्टेब्लिश करके देखेंगे। तो एक प्रोग्राम्स हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। इस प्रोग्राम्स में क्या लिखे हुए हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे। वो घबराना नहीं है कि प्रोग्राम्स हम पहले से लिख रखे हैं और इसको एग्जीक्यूट करें। ये प्रोग्राम्स या जो भी नोट्स हम इस प्लेलिस्ट में एक्सेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये सारे प्लेलिस्ट में जो नोट्स यूज करेंगे या प्रोग्राम्स हम लिखेंगे, वो सब आपको हमारे गिटहब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स भी मिल जाएगा, प्रोग्राम भी मिल जाएगा, ताकि आप वीडियो देखने के बाद वहाँ से अच्छे से समझ पाए। ठीक है, इस प्रोग्राम्स को अभी हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं और एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि कनेक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं किए हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद आईडी में आएंगे। जो भी चीज़ें हम इस प्रोग्राम्स के अंदर में लिखे हैं सबको एग्जीक्यूट करने वाले हैं एक एक करके, और समझाने वाले हैं आपको कि क्या लिखे हैं और क्यों लिखे हैं। घबराना नहीं है, इसमें हर एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या लिखा हुआ और क्यों लिखे हैं। ठीक है, पहले अभी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। प्रोग्राम्स आप वहाँ से कॉपी करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं या आप खुद से राइट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसको एक फाइल के अंदर में सेव किए हैं। फोल्डर है हमारा JDBC प्रोग्राम्स और फाइल का नाम है test.java। जावा फाइल्स हमें विजिबल है यहाँ पे, तो जावा फाइल्स के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओपन करेंगे तो वही प्रोग्राम्स होगा। तो यहाँ से हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम CMD लिखेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, या नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ से सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं CMD को। ओपन कर लिए CMD। अब अगर इसको हम पहले कंपाइल करें तो कंपाइल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जावा सी कंपाइलर्स को। ठीक है, हमारे कंपाइलर्स का क्या नाम है? जावा सी नाम है। तो ये जो जावा सी है हमारे पास, इस कंपाइलर्स को यूज करके हम कंपाइल करने वाले। तो अपने फाइल का नाम दे देते हैं test.java।
लेकिन जैसे ही अभी इसको हम कंपाइल करेंगे, अभी हमारे पास एरर आएगा कि जो हम ड्राइवर्स यूज किए हैं वो ड्राइवर्स कहाँ पे डिफाइन है, और वो ड्राइवर्स कहाँ पे डिफाइन है, उसका इम्प्लीमेंटेड क्लास कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये है हमारे जेडी जो हम लोग जार फाइल डाउनलोड किए उसके अंदर में जो ड्राइवर्स था उसके पास। तो जो ड्राइवर्स है हमारे पास उसको तो अभी तक हमें यहाँ पे यूज नहीं किए, तो एरर आएगा। ठीक है, उसको डाउनलोड करके तो अभी तक डाउनलोड फोल्डर में रखे हैं, तो हमें एक एरर आ रहा है कि ये जो ड्राइवर्स है हमारे पास com.mysql.cj क्या है, ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमें विजिबल नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाथ सेट करके रखते हैं, देन उसके बाद कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे अपने जार फाइल पे, जहां पे भी आप रखे होंगे, हो सकता है डाउनलोड फोल्डर में हो या कहीं और पे भी रखें, कॉपी पाथ पे आपको क्लिक करना है, इसका पाथ कॉपी हो जाएगा। आ जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, लिखना है यहाँ पे सेट क्लास पाथ, इक्वल टू में डॉट और सेमी कोलन, जो भी पाथ आप कॉपी किए थे उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। पाथ में कॉपी करने के बाद डबल कोटेड के अंदर में आता है, उसको हम सिंगल कोटेड या डबल कोटेड के अंदर में आएगा तो उसको हटा देना है, नॉर्मली लिखना है। पाथ यहाँ पे सेट हो चुका है। अब सेम हम लोग जावा सी कंपाइलर्स के थ्रू इसको कंपाइल कर देंगे। कंपाइलर का नाम है जावा सी, टेस्ट डॉट जावा दिए, कंपाइल किए, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अगर कंपाइल नहीं होता है तो एरर विजिबल होता है, कोई भी एरर्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अगर इसको मिनिमाइज करके देखेंगे तो यहाँ पे एक क्लास फाइल भी जनरेट हो चुका है हमारा। ठीक है, अब इसी क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, और जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे अगर सब सक्सेसफुल रहा तो हमें आउटपुट मिल जाएगा कनेक्शन सक्सेसफुल का, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर में लिखे हुए हैं कि अगर कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तो हमें मैसेज दे दे। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जावा इंटरप्रेटर को। इंटरप्रेटर का नाम जावा। जैसे ही इंटर करेंगे तो मैसेज आएगा हमें कनेक्शन सक्सेसफुल, और ये कनेक्शन सक्सेसफुल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है डाटाबेस के साथ। और ये कैसे हुआ, आखिर इस प्रोग्राम्स में हम लोग क्या लिखे थे, सबके बारे में डिस्कस किए करेंगे। इस प्रोग्राम में हमारा मोटिव था कि आपको समझाए कि हम जो ड्राइवर डाउनलोड किए हैं उस ड्राइवर्स को यूज करके हम डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और सिर्फ इसी ड्राइवर्स के थ्रू हम लोग कर पाएंगे। और इसमें जो दो पैकेज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज के अंदर में ड्राइवर मैनेजर क्लास या कनेक्शन इंटरफेस इन सबको यूज कर पा रहे हैं, और जो हमारा ड्राइवर है वो इस पैकेज के अंदर में, तो इसको इंपोर्ट करके हम यूज कर पाए। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आते हैं जहाँ पे हम लोग किसी आईडी में, हो सकता है कि हम लोग इंटेलिजे आईडिया यूज कर ले, इक्लिप्स आईडी यूज कर ले, नेटबिन्स आईडी यूज कर ले। हर एक आईडी पे हम सेपरेट सेपरेट वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आपको जिस आईडी में भी करना है आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट को एक्सेस करके कर सकते हैं, या नहीं तो आप डायरेक्ट अगर हमारे चैनल के नाम से आप सर्च कीजिएगा उस पर्टिकुलर आईडी के लिए तो आपको वीडियोज मिल जाएगा, आप उस पर कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इक्लिप्स आईडी में कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको कि इक्लिप्स आईडी में कैसे करेंगे। नेटबिन्स यूज कर रहे हैं, इंटेलिजे आईडिया यूज कर रहे हैं, किसी और आईडी को यूज कर रहे हैं, हर एक आईडी पे हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस प्रोग्राम्स को कि आखिर क्या लिखे हैं इस प्रोग्राम्स के अंदर में, और किसको लिखना इम्पोर्टेंट है किसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।